यार ये मूवी जा कहाँ रही है, और दोनों हमेशा साथ में रहना चाहते थे, मगर अफसोस कि ये चीज अब होना आसान नहीं है। विच कहती है कि विश पूरी करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो बोयस कहता है कि तुम कीमत बताओ, मैं चुकाने को तैयार हूँ। तभी बाथरूम में से मून बाहर निकलता है और बोयस भी बन जाता है वही राक्षस, जिसके बाद विच उसके सीने को नाइफ से फाड़ देती है। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि बोयस को मारकर विच ने उसको दफना दिया और उसकी कब्र में वहाँ पड़ी खोपड़ियाँ सजा के रखी होती हैं। साथ ही इस काम को करने के बदले जो उसने बोयस से वादा किया था कि मैं तुम्हें ये नायाब वॉच दूंगी, वो भी विच बोयस की कब्र पर रख लेती है और चली जाती है वहाँ से। फिर जैसे ही विच शहर में पहुँचती है तो वहाँ के लोग उसको देखकर खुशी में झूम उठते हैं और विच का स्वागत करते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि चर्च की मनमानी बंद करो, राज परिवार की तानाशाही बंद करो। दरअसल यहाँ के लोग चर्च और राजा के शासन से तंग आ चुके थे। लोगों से बहुत देर तक मजदूरी करवाई जाती थी। वहीं उनके लिए विच तो बहुत ही दयावान होती है, वो लोगों की मदद करती है, इसलिए सब विच से प्यार भी करते हैं। विच सीधा जाती है राजमहल में, जहाँ उसे कैप्टन जेरिस मिलता है। फिर विच उसे वेयरवुल्फ की स्किन देते हुए कहती है, इसे अपने क्वीन को दे दो और कह दो कि अपने बदन को काट कर अपने खून को इस वेयरवुल्फ की स्किन पे गिरा है और फिर इस स्किन को खुद पहन ले। आज लूनार साइकिल का आखिरी दिन है। रात खत्म होने से पहले क्वीन को अपने काम को अंजाम देना ही होगा। इस पे जेरिस कहता है कि तुमने क्वीन का काम तो पूरा कर दिया, मगर मेरे काम का क्या है? चलो मेरा वो नया वॉच वापस करो। विच कहती है, बिल्कुल नहीं, मैंने उसे कमाया है, मैंने तुम्हारी विश भी पूरी की है। तुम ऊपर से भले कुछ भी बोलो, पर अंदर से तुम्हारी विश थी क्वीन को पाने की। तुम्हें हमेशा से पता था कि क्वीन का किसी और के साथ अफेयर है, तो क्वीन एक न एक दिन उसके साथ चली जाएगी, तुम्हें पता था, मगर मैंने अब उस आदमी को खत्म कर दिया, इसलिए क्वीन पूरी तरह से तुम्हारी हुई। तो यहाँ पर जेरिस पूरी बात को जानना चाहता है कि आखिर वो आदमी था कौन। तो विच बता देती है बोयस। फिर जब जेरिस सारी बात जाकर क्वीन को बताता है तो क्वीन रोने लगती है, क्योंकि बोयस से ही तो वो प्यार करती थी। हालांकि उसको नहीं पता था कि बोयस ही शेप शिफ्टर वेयरवुल्फ है। अब क्वीन को लगता है कि जानबूझकर जेरिस ने मेरे लवर को मरवाया। ऊपर से वो कहे जा रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो क्वीन गुस्से में अपने हेयर में से एक छुपा हुआ चाकू निकालकर जेरिस के गर्दन को कर देते स्टैब और कहती कि मर जाओ मेरे लिए। तभी शहर के लोग महल में घुस आते हैं और सारे राज परिवार और उनके सर्वेंट्स को मारने लगते हैं, जिस वजह से क्वीन को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। वहीं उसने जेरिस को जो मारा था उसका खून बहकर वेयरवुल्फ के स्किन में मिल जाता है, जिससे एक मैजिक होने लगता है और बोयस के कब्र हिलने लगती है। जेरिस तो मर चुका था, इसलिए वेयरवुल्फ की सारी पावर्स वापस बोयस की बॉडी में ही चले जाती हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि जेरिस ने विश मांगी थी, लेकिन विश मांगने वाला ही मर चुका है, इसलिए बोयस जिंदा हो गया। इसके बाद बोयस विच के पास आता है और उस पर गुस्सा करता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा था, पर तुमने मुझे मार दिया अपने वादे को पूरा करने के लिए। तब विच कहती है, पर मैंने तुमसे किया वादा भी तो पूरा किया था ना। दरअसल मेरे पास फ्यूचर और पास्ट सब देख पाने की पावर है, जिसकी वजह से जब क्वीन मेरे पास आई थी अपनी विश को लेकर, तब भी मैं जानती थी कि वो अपने लवर के साथ रहने के लिए वेयरवुल्फ बनना चाहती है, क्योंकि उसका लवर भी एक वेयरवुल्फ है। ऐसी विशेष पूरा करना इंसानियत के लिए खतरा भी हो सकता है, इसलिए मैंने जानबूझकर क्वीन के लवर यानी तुम्हारी वेयरवुल्फ की स्किन